और दोस्तों जय हिंद। सिल्वर स्क्रीन, जी हाँ, सिल्वर स्क्रीन पर हम आज आपसे फिल्म की बातें करेंगे। और हम आपको आज जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं, वैसे तो इतिहास में महापुरुष को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है और लिखा भी गया है। जी हाँ, अभी फिल्म रिलीज़ हुई है छत्रपति शंभूजी महाराज की बायोपिक छावा नाम से, जिसको मैकडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और लक्ष्मण उत्तेकर जी ने डायरेक्ट किया है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है डॉक्टर शिवाजी सावंत के लिखे हुए उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस फिल्म में विक्की कौशल नहीं लगता और अक्षय खन्ना नहीं लगते हैं। जब स्क्रीन पर सिनेमा आता है तो हमें लगता है कि संभाजी महाराज को ही हम देख रहे हैं और ये भी लगता है कि औरंगजेब को ही हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। किसी भी फिल्म की यही सच्चाई होनी चाहिए कि फिल्म के किरदार को हम किरदार समझें, नहीं तो सिनेमा नहीं रह जाता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यही रही है कि जिस तरीके से इस बायोपिक को बनाया गया है, वो धीरे धीरे हमारे मानस पटल पर ऐसे चित्रित होती है जैसे लगता है कि हम छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी को न देखकर हम उस इतिहास काल में जी रहे हैं। पल पल जब कहानी आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि हम सनातनी, जो हम हिंदू हैं, हमारा राजा हमारे लिए एक स्वराज की स्थापना करके देश को एक नई दिशा देना चाहता है और दिया भी गया है। हम तो ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने जो काम किया है, हर बेटे को अपने पिता के सपनों को ऐसे ही पूरा करना चाहिए। इस फिल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप सनातन हिंदू हैं और भारतवर्ष से प्यार करते हैं तो ये सिनेमा आपके लिए बना है। अगर आप ये सिनेमा नहीं देखते हैं तो हमें लगता है कि आपको हिंदू होने का अफसोस होगा, गर्व नहीं महसूस हो पाएगा। तो इस सिनेमा को आप ज़रूर थिएटरों तक जाके ज़रूर देखिए। और मैं क्या बोलूं, मैं विक्की कौशल तो देख ही नहीं रहा था। मैं जो छत्रपति संभाजी को देख रहा था, जो उन्होंने अभिनय किया है विक्की कौशल ने, वो लगता था कि हमारे आंखों के सामने छत्रपति संभाजी महाराज दिख रहे हैं। युद्ध कौशल की बात हो या किरदार की बात हो या संवाद अदायगी की बात हो, हर बार तालियां बटोर के लेकर जाते हैं। अक्षय खन्ना यानी कि औरंगजेब, मैंने आपको पहले ही कहा कि औरंगजेब कहीं से भी औरंगजेब यानी कि अक्षय खन्ना नहीं लगते हैं। ऐसे लगता है कि हम औरंगजेब को देख रहे हैं। औरंगजेब के किरदार को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है और ये फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि कुछ पल तो ऐसे आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाथ में हमारी तलवार होती तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल होकर इस युद्ध में अपने आप को बलिदान देकर हम अपने आप को गर्व महसूस करते। फिल्म के जो आखिरी पल हैं वो आंखों में आंसू ला देते हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ पल ऐसे हैं जिसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें उस दृश्य को देख नहीं पाएंगी। इतनी क्रूरता कैसे इन लोगों में आ जाती है। हमें लगता था सिनेमा को देखकर कि हम सिनेमा देख रहे हैं, लेकिन नहीं, बांग्लादेश में जो मुसलमानों ने किया है, शायद इससे भी बुरा बर्ताव औरंगजेब की सेना ने मराठा सैनिकों के साथ किया है। और जिस क्रूरता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ किया जाता है, हम तो कहते हैं कि अमर हो गए। और आज भी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के कदमों पर चलना चाहिए। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस फिल्म के माध्यम से जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि छत्रपति संभाजी महाराज के परिवार में अगर भेदिया नहीं होते
तो आज ये पूर्ण साम्राज्य जो है हिंदू साम्राज्य होता और यहाँ पर मुगल का खानदान या मुगलिया सल्तनत का एक भी अंश जीवित नहीं होता। ये भारत की धरती पवित्र हो जाती और हिंदू धर्म हमेशा हमेशा के लिए जो है भारतवर्ष में एक भी मुगल का अंश नहीं दिखाई देता। बड़े अफसोस की बात है कि हम सनातनी आपस में ही एक दूसरे के पैर काटने में लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजी महाराज के स्थापित किए हुए इस स्वराज को हम अपनी आंखों के सामने देखते, आज भारत के किसी भी राज्य में आज इनकी संख्या नहीं होती। स्वराज की जो कल्पना थी, सभी लोग रह सकते हैं, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन कट्टरता से नहीं, मानवता भाईचारा के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये मुगलों को कहाँ समझ में आता था। ये तो इस देश को लूटने आए थे और गजवाए हिंद स्थापित करने आए थे। इसीलिए तो अंग्रेज औरंगजेब को जो है आलमगीरी कहा गया। आलमगीरी का मतलब आप समझते हैं, जो अपनी धर्म की स्थापना के लिए समर्पित हो। ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म में मानवता नाम की चीज़ नहीं हो, आपको काट डाले, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर डाले। ऐसे औरंगजेब के साथ क्या होना चाहिए था। शायद अगर ये छल नहीं किया गया होता छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, तो औरंगजेब की गर्दन काट के यही फेंक दिया गया होता। दोस्तों जय हिंद। आप इस फिल्म को जरूर जाके देखिए। मेरी तरफ से ये फिल्म 10 में से 10 अंक लेके आती है। सच को देखना गर्व की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदवी स्वराज, जय सनातन।